ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथैक 50वां अध्याय। रति के अनुरोध पर श्री शंकर का कामदेव को जीवित करना। देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, उस अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्नता से पूर्ण रति दीन वत्सल शंकर से कहने लगी। रति बोली, हे भगवान, पार्वती को ग्रहण करके आपने परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, किंतु मेरे प्राणनाथ को आपने व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया? अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए और समान रूप से वियोग के हेतु भूत संताप को दूर कीजिए। हे महेश्वर, इस विवाह उत्सव में सभी लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुखी हूँ। हे देव, मुझे सनाथ कीजिए। हे शंकर, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे दीनबंधो, हे परप्रभु, अपने वचन को आप सत्य कीजिए। इस चराचर त्रिलोकी में आपके बिना कौन मेरा दुख दूर करने में समर्थ है? ऐसा जानकर मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, हे दीनों पर कृपा करने वाले, सभी को आनंद देने वाले, उत्सव पूर्ण अपने इस विवाह में मुझे भी आनंदित कीजिए। मेरे पति के जीवित होने पर ही प्रिया पार्वती के साथ आपका विहार पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। हे सर्वेश, बहुत क्या कहूँ, आप मेरे पति को शीघ्र जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर रति ने अपने गांठ में बंधी हुई काम की भस्म उन्हें दे दी और हे नाथ ऐसा कहकर उनके सामने विलाप करने लगी। रति का रुदन सुनकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि सभी स्त्रियां रोने लगीं और अत्यंत दीन वचन कहने लगी। देवियां बोली, हे प्रभु, आप भक्त वत्सल नाम वाले दीन बंधु और दयानिधि हैं। आप काम को जीवित कर दीजिए और रति को प्रसन्न कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस वचन को सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए और करुणा सागर प्रभु ने शीघ्र ही उन पर कृपा दृष्टि की। शूलधारी शिव जी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही उस भस्म से उसी रूप वेश चिन्ह को धारण किए हुए सुंदर तथा अद्भुत शरीर वाले कामदेव प्रकट हो गए। उसी रूप तथा उसी आकार वाले हास्य युक्त एवं धनुषवाण युक्त अपने पति को देखकर रति ने उन्हें तथा महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर अपने जीवित पति के साथ प्राणनाथ कामदेव को प्रदान करने वाले देव शंकर की स्तुति करने लगी। पत्नी सहित काम की स्तुति सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और करुणा से आर्द्र होकर कहने लगे। शंकर जी बोले, हे काम, स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। हे स्वयंभव, अब तुम अभीष्ट वर मांगो, मैं उसे तुम्हें देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का ऐसा वचन सुनकर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और विनम्र होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले। कामदेव बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे सर्वेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आनंद प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैंने पूर्व समय में जो अपराध किया उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों में परम प्रीति और अपने चरणों में भक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी बोले। कामदेव की यह बात सुनकर करुणा सागर परमेश्वर प्रसन्न हो तथास्तु ऐसा कहकर हंसते हुए उनसे पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काम, हे महामते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम भय का त्याग करो और विष्णु के समीप जाओ तथा बाहर स्थित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर कामदेव सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम करके परिक्रमा कर उनकी स्तुति करते हुए बाहर जाकर विष्णु एवं अन्य देवताओं को प्रणाम कर उनकी उपासना करने लगा। देवताओं ने कामदेव से संभाषण कर कल्याणकारी आशीष प्रदान किया। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का हृदय में स्मरण करके वे विष्णु आदि उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे काम, तुम धन्य हो जो शिव जी के द्वारा दग्ध हो जाने के बाद भी उनके अनुग्रह पात्र बने और अखिलेश्वर ने सात्विक कृपा दृष्टि से तुम्हें जीवित कर दिया। कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। पुरुष स्वयं अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। समय आने पर रक्षा, विवाह तथा जन्म होता है, उसे कौन रोक सकता है? ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर उनका सत्कार करके सफल मनोरथ वाले वे सभी विष्णु आदि देवगण सुखपूर्वक वहीं स्थित हो गए। कामदेव ने भी
प्रमुदित होकर शिव जी की आज्ञा से वहीं निवास किया। उस समय जय शब्द, नमः शब्द और साधु शब्द होने लगे। उसके बाद शिव जी ने अपने निवास गृह में पार्वती को बाईं ओर बैठाकर उन्हें मिष्ठान्न भोजन कराया और उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर उन शिव जी को भोजन कराया। इस प्रकार लोकाचार में लगे हुए वे शंभु वहाँ का कृत्य करके मेना तथा हिमालय से आज्ञा लेकर जनवास में चले गए। हे मुने, उस समय महोत्सव होने लगा, वे ध्वनि होने लगी तथा लोग चारों प्रकार के वाद्य बजाने लगे। शिवजी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया। देवता आदि ने लोकाचार के कारण उनको भी प्रणाम किया। उस समय जय शब्द और नमः शब्द का उच्चारण होने लगा और सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली मंगलदायिनी वेदध्वनि होने लगी। विष्णु में इंद्र, सभी देवगण, ऋषि, सिद्ध, उपदेव एवं नाग अलग अलग शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंकर, हे सर्वाधार, आपकी जय हो। हे महेश्वर, आपकी जय हो। हे रुद्र, हे महादेव, हे विशंभर, हे प्रभो, आपकी जय हो। हे कालीपते, हे स्वामिन, हे आनंद प्रवर्धक, आपकी जय हो। हे त्र्यंबक, हे सर्वेश, आपकी जय हो। हे मायापते, हे विभो, आपकी जय हो। हे निर्गुण, हे निष्काम, हे कारणातीत, हे सर्वज्ञ, आपकी जय हो। हे संपूर्ण लीलाओं के आधार, आपकी जय हो। हे अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले ईश, हे करुणा सागर, आपकी जय हो। हे आनंद में, हे सुंदर रूप वाले, आपकी जय हो। हे माया से सगुण रूप धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे उग्र, हे मृण, हे सर्वात्मन, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, आपकी जय हो। हे अविकार, हे माहेश, हे वाणी तथा मन से अतीत स्वरूप वाले, आपकी जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार गिरजापति महेश्वर की स्तुति कर वे विष्णु आदि देवगण परम प्रीति से शिव जी की यथोचित सेवा करने लगे। हे नारद, तब लीला से शरीर धारण करने वाले महेश्वर भगवान शंभु ने उस सबको श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया। हे तात, इस प्रकार इसके बाद वे विष्णु आदि सभी लोग महेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके अत्यंत हर्षित, प्रसन्न, मुक्त तथा सम्मानित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में काम संजीवन वर्णन नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 255वां अध्याय, हिमालय द्वारा सभी बारातियों को भोजन कराना। शिव का विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वास गृह में शयन करके प्रातःकाल जनवासी में आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके बाद भाग्यवान एवं बुद्धिमान पर्वत से हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए आंगन को सजाया। उन्होंने अच्छी प्रकार से उसका मार्जन तथा लेपन कराया और अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुओं से आदरपूर्वक उसे अलंकृत कराया। तदनंतर अपने पुत्रों तथा अन्य पर्वतों द्वारा शंकर जी सहित सभी देवगणों और अन्य लोगों को भोजन के लिए बुलवाया। हे मुने, हिमालय के आमंत्रण को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ वे प्रभु प्रसन्नता के साथ भोजन के लिए वहां आ गए। हिमालय ने प्रभु तथा उन सभी देवगणों का यथोचित सत्कार करके घर के भीतर उत्तम आसनों पर प्रसन्नता के साथ बैठाया। उन्होंने अनेक प्रकार की सुभोज्य वस्तुओं को परोसकर नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर भोजन के लिए प्रार्थना की। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता हिमालय से इस प्रकार सम्मानित होकर सदाशिव को आगे कर भोजन करने लगे। उस समय सभी देवगण मिलकर एक साथ पंक्तिबद्ध होकर परस्पर हास्य करते हुए अलग अलग भोजन करने लगे। महाभाग, नंदी, भृंगी, वीरभद्र के गण पृथक होकर कौतूहल में भरकर भोजन करने लगे। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न महाभाग, इंद्र आदि लोकपाल तथा देवगण अनेक प्रकार के हास परिहास के साथ भोजन करने लगे। सभी मुनि, ब्राह्मण तथा भृगु आदि ऋषिगण आनंद के साथ पृथक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। इसी प्रकार चंडी के सभी गणों ने भी भोजन किया। वे भोजन करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक कौतूहल करते हुए अनेक प्रकार के हास परिहास कर रहे थे। इस तरह विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने आनंद के साथ भोजन किया। फिर आचमन करके विश्राम के लिए वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थान को चले गए।
इधर मेना की आज्ञा से सभी पतिव्रता स्त्रियां भक्तिपूर्वक शिव से प्रार्थना कर वास नामक परमानंददायक निवास गृह में ले गईं। वहां पर मेना के द्वारा दिए गए मनोहर रत्न के सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक शिवजी वास गृह को देखने लगे। वह गृह सैकड़ों जलते हुए रत्न दीपकों के से प्रकाशित तथा शोभा संपन्न था। वहां अनेक प्रकार के रत्नों के पात्र विराज रहे थे। उसमें स्थान स्थान पर मोती तथा मणियां लगी हुई थीं। वह रत्नों के दर्पण की शोभा से युक्त तथा वह श्वेत वर्ण के चवरों से मंडित तथा उसमें मोतियों और मणियों की मालाएं लगी हुई थीं। वह परम ऐश्वर्य से संपन्न अनुपम महादिव्य विचित्र अत्यंत मनोहर तथा चित्त को प्रसन्न करने वाला और उसके प्रत्येक स्थल में नाना प्रकार की कारीगरी की गई थी। वह शिव ग्रह के द्वारा दिए गए वर का अतुलनीय प्रभाव प्रकट कर रहा था और शोभा से संपन्न होने के कारण शिव का उस ग्रह का शिवलोक नामकरण किया गया। वह अनेक प्रकार से सुगंधित उत्तम द्रव्यों से सुवासित उत्तम प्रकाश से युक्त चंदन अगरू युक्त तथा पुष्प की शैया से समन्वित था। वह ग्रह विश्वकर्मा के द्वारा रचित नाना प्रकार के चित्रों की विचित्रता से युक्त था। उसमें सभी उत्तम रत्नों की के सारों से रचित श्रेष्ठ हारों के ढेर लगे हुए थे। कहीं देवताओं के लिए अत्यंत मनोहर वैकुंठ बना हुआ था, कहीं ब्रह्मलोक बना हुआ था, कहीं लोकपालों का पुर बना हुआ था, कहीं मनोहर कैलाश बना हुआ था, कहीं इंद्र का मंदिर बना हुआ था, कहीं सबके ऊपर शिवलोक सुशोभित हो रहा था। आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे घर को देखकर शिवजी गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए परम प्रसन्न हो गए। उसके बाद शिवजी ने परम रमणीय तथा उत्तम रत्न पर्यंक पर प्रसन्न होकर लीला पूर्वक शयन किया। हिमालय ने अपने सभी भाइयों तथा अन्य लोगों को बड़े प्रेम से भोजन कराया तथा शेष कृत्य पूर्ण किया। इस प्रकार हिमालय को सब कार्य पूर्ण करते हुए एवं ईश्वर शिवजी के शयन करते हुए सारी रात बीत गई और प्रभात काल उपस्थित हो गया। तब प्रभात काल होने पर धैर्य एवं उत्साह से भरे हुए लोग अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। विष्णु आदि सभी देवगण उठ गए और अपने इष्टदेव शंकर का स्मरण कर प्रसन्नता के साथ शीघ्रता से सज्जित होकर तैयार हो गए। अपने अपने वाहनों को सजाकर कैलाश जाने के लिए उत्सुक उन सब लोगों ने शिव जी के समीप धर्म को भेजा। तत्पश्चात नारायण की आज्ञा से निवास गृह में आकर योगी धर्म योगीश्वर शंकर से समयोचित वचन कहने लगे। धर्म बोले, हे भव, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। हे प्रमथद्वीप, जनवासे में चलिए और वहाँ उन सभी को कृतार्थ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, धर्मराज के इस वचन को सुनकर शिवजी हंसे। उन्होंने कृपा दृष्टि से धर्म की ओर देखा और शैया का परित्याग कर दिया। वे हंसते हुए धर्म से कहने लगे, तुम आगे चलो, मैं भी शीघ्र ही वहाँ आऊँगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, शंकर के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर धर्मराज जनवासे में गए और बाद में स्वयं प्रभु शंकर भी वहाँ जाने का विचार करने लगे। इसे जानकर स्त्रियां आनंद में भरकर वहाँ पहुँच गईं और शिव के दोनों चरणों की ओर देखती हुई मंगल गान करने लगीं। इसके बाद वे शिव जी लोकाचार प्रदर्शित करते हुए प्रातः कृत्य करके मेना एवं पर्वतराज से आज्ञा लेकर जनवासे में चले गए। हे मुने, उस समय महोत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। शिवजी अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया तथा देवता आदि ने भी लौकिक आचरण वश उनकी वंदना की। उस समय चारों ओर जय शब्द, नमः शब्द और मंगलदायक वेद ध्वनि होने लगी। इस प्रकार वहाँ महान कोलाहल हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर वर्ग का भोजन तथा शिव शयन वर्णन नामक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 53वां अध्याय चतुर्थी कर्म। बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मेना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म करके हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगे।
हिमालय भी स्नान कर अपने इष्ट देव की यत्नपूर्वक पूजा करके नगरवासियों एवं बंधु वर्गों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक जनवासे में गए। उन्होंने शंकर जी की विधिवत पूजन करके आनंद पूर्वक प्रार्थना की, आप सभी के साथ कुछ दिन तक मेरे घर पर निवास कीजिए। हे शंभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ तथा धन्य हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है, जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, शैलराज ने इस प्रकार बहुत कहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु आदि देवगणों के साथ प्रभु को आमंत्रित किया। तत्पश्चात आदर के साथ मन में शिव जी का ध्यान कर विष्णु के सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नतापूर्वक हिमालय से कहने लगे। देवता बोले, हे गिरिराज, आप धन्य हैं और आपकी कीर्ति महान है तीनों लोकों में। आपके समान पुण्यात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके द्वार पर सज्जनों को गति देने वाले भक्त वत्सल एवं परब्रह्म महेश्वर अपने सेवकों के साथ कृपा करके पधारे। आपने हमें ठहरने के लिए मनोहर जनवासा दिया, विविध सम्मान किया। हे गिरीश्वर, आपने ऐसे उत्तम भोजन दिए जो अवर्णनीय हैं। वहाँ कोई आश्चर्य नहीं, जहाँ साक्षात अंबिका शिवा देवी हैं। सब कुछ सर्वथा परिपूर्ण है, कुछ भी शेष नहीं रहा। हम लोग धन्य हैं जो यहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वहाँ परस्पर एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा हुई। उस समय वैदिक मंत्रों, साधु तथा जय शब्द की ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। मंगलगान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति करने लगे और द्रव्यों को पर्याप्त दान हुआ। तत्पश्चात देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर गए और अनेक विधि विधानों से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। वे कुतूहल पूर्वक परिवार सहित प्रभु शंकर को भोजन कराने के लिए प्रेम के साथ ले आए। परम आदर से शिव जी के, विष्णु के, मेरे और सभी देवताओं के, मुनियों के तथा अन्य गए हुए लोगों के चरणों को धोकर बंधु बांधवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम से उन सबको मंडप के भीतर आसन देकर बिठाया। विष्णु, सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मा सहित समस्त लोग भोजन करने लगे। इस प्रकार गिरिराज ने रसीले एवं विविध अन्नों से उन सबको तृप्त किया। उस समय नगर की नारियां हंसती हुई एवं उन सभी की ओर यत्न से देखती हुई मधुर वाणी में गालियां देने लगी। हे नारद, इस प्रकार लोग विधिवत भोजन करके आचमन कर गिरिराज से आज्ञा लेकर प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त हो अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, सम्मान एवं आदर आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होने पर बड़ी शुद्धता के साथ चतुर्थी कर्म विधिवत समाप्त हुआ, जिसके बिना वह उत्सव अधूरा ही रह जाता। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव, जय जयकार तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार का दान, गान एवं नृत्य होने लगा। पांचवां दिन प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हुए भी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ गिरिराज से विदाई लेने का निवेदन किया। यह सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अभी आप लोग कुछ दिन और रहें और मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े स्नेह से शंकर, विष्णु, मुझ ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ ठहराया। इस प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने हिमालय के पास सप्तऋषियों को भेजा। उन्होंने गिरिराज तथा मेना को समयोचित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक श्रेष्ठ शिव तत्व का विधिवत प्रतिपादन किया। हे मुने, उनके समझाने से हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तब शिव जी विदा होने के लिए देवताओं सहित हिमालय के घर गए। जब देवेश शिव देवताओं सहित अपने कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने लगे, तब मेना ऊंचे स्वर से रोने लगी और कृपा सागर शंकर जी से कहने लगी। मेना बोली, कृपानिधे, आप कृपा करके भली भांति शिवा का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, अतः पार्वती के हजारों दोषों को क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, यह मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपके चरण कमल की भक्त है। आप महादेव प्रभु को छोड़कर इसे सोते जागते समय भी किसी का स्मरण नहीं रहता। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति के सुनने मात्र से ही है हर्ष के आंसू गिराती हुई पुलकित हो जाती है और आपकी निंदा से यह मौन हो अमृत के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर मेना ने उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित कर जोर जोर से रुदन करके उन दोनों के सामने मूर्छित हो गई। तदनंतर शंकर ने मेना को समझाकर और उनसे तथा हिमालय से आज्ञा लेकर
देवगणों के साथ महोत्सव पूर्वक यात्रा की। तदनंतर सभी देवताओं ने हिमालय के कल्याण की कामना करते हुए प्रभु तथा अपने गणों के साथ मौन हो प्रस्थान किया। कुछ दूर जाकर हर्षित देवता हिमालय की पुरी के बाहर बगीचे में शिवजी सहित आनंद पूर्वक ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवगणों के सहित शिव की उत्तम यात्रा का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब उस उत्सव तथा विदाई के अनंतर होने वाले विरह से युक्त शिवा की यात्रा सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 55वां अध्याय। मीना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पाति धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले। उसके बाद सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, आज गिरिजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः आप अपनी पुत्री पार्वती की विदाई कर दीजिए। हे मुनीश्वर, यह बात सुनकर वे हिमालय पार्वती वियोग जन्य दुख का स्मरण करके कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के अनंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा, यह कहकर उन्होंने मेना को संदेश भेजा। हे मुने, शैल का संदेश सुनकर मेना हर्ष तथा शोक से युक्त हो गई और गिरिजा को विदा कराने के लिए उद्यत हो गई। हे मुने, हिमाचल प्रिया और मेना ने प्रथम वेद तथा अपनी कुल की रीति संपन्न की। फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगी। उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से तथा राजकुलोचित श्रृंगारों तथा उत्तम उत्तम द्वादश आभरणों से अलंकृत किया। तदनंतर मीना के मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ पातिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं तथा इनके सुनने से स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। हे शिव, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं हैं, जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह रही हूँ। ये सभी पातिव्रत्य के प्रभाव से ही जगत में मान्य तथा पूज्य हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दीनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गतिदाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय ही पातिव्रत्य धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री को चाहिए जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति में परायण हो भोजन करे। हे शिव, जब पति खड़ा हो तब सावधि स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने से पहले स्वयं जाग जाए। पति का सर्वदा चल रहे दो हित करे। हे शिव, कभी अलंकार से रहे तो अपने स्वामी के सम्मुख न जाए। जब स्वामी कार्यवश प्रदेश चला जाए तो कभी शरीर का श्रृंगार एवं संस्कार ना करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी ना ले। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन ना कहे और पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे। उस समय भी यही कहे कि स्वामिन, आप और अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा कामकाज छोड़कर उनके समीप जाए और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहे, स्वामिन, आपने किस लिए बुलाया? कृपा कर आज्ञा दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी हो बहुत काल तक इधर उधर ना देखे और न दूसरे के घर जाए। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसे प्रकाशित ना करे। बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करे और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए ना जाए। किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी ना जाए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि
पति के चरणों तक में भी सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें संदेह नहीं। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्छिष्ट जो भी इष्टन आदि हो उसे पति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन ना करे। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखे। नित्य उत्साहयुक्त सावधान रहे, अधिक व्यय ना करे। इस प्रकार सर्वदा पति व्रत धर्म का पालन करे। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत ना करे, अन्यथा उसका फल नहीं होता, उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को आवश्यक कार्य आ पड़ने पर भी ना उठाए। पति क्लीब दुर्गति में पड़ा हुआ वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उसका अपमान ना करे। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को ना दिखाए और जब तक चौथे दिन स्नान से शुद्ध ना हो अपना शब्द भी ना सुनाए। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखे, कभी अन्य का मुख ना देखे, अथवा पति के ना होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करे। पति के आयुष्य की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कूरपासक, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केशों के संस्कार, केशपाश बनाना, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी भी किसी अवस्था में ना करे। व्यभिचारिणी स्त्री से कभी मित्रता ना करे। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत ना करे। कभी अकेली ना रहे और ना नग्न होकर कभी स्नान करे। ओखली, मूसल, बुहारी, झाड़ू, सिल, लोड़ा तथा देहली पर सती स्त्री कभी ना बैठे। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से धृष्टता ना करे। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करे। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर दुखी रहे तथा पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत ना हो और सदैव धैर्य धारण करे। घी, नमक, तेल आदि के ना होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा ना कहकर पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त ना करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी, पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव स्वरूप ही समझे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत, उपवास आदि नियम आदि का आचरण करती है वह अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध हो पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है वह ग्राम की कुतिया अथवा निर्जन वन में श्रगाली होती है। स्त्री को चाहिए कि वे पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे, दुष्टों के समीप ना जाए और कभी भी पति से कातर वाक्य ना कहे, किसी की निंदा या आक्षेप युक्त बात ना कहे, दूर से ही कलह का परित्याग करे। गुरुजनों के समीप कभी जोर से ना बोले, ना जोर से हंसे। पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न, जल, भोजन, तांबुल, वस्त्र, बात, संवाहन, खेद दूर करने वाले मीठे वचन के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है मानो उसने त्रैलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता, पिता, पुत्र, भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह सदैव पति का पूजन करे। पति देवता, गुरु, भर्ता, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है वह वृक्ष के कोटर में रहने वाली उल्लू की तरह होती है जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर भी स्वयं भी ताड़न करना चाहती है। वह वृषभ अक्षणी व्याघ्री होती है जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है। वह केकराक्षी होती है जो अपने पति को बिना दिए मिष्ठान खा लेती है। वह ग्राम सुकरी अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली बलगू बकरी होती है जो अपने पति को तू कहकर बोलती है। वह जन्मांतर में गूंगी होती है और अपनी संपत्ति 100 से ढहा करती है और बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वह काणी, गुमुखी और कुरूपा होती है। जैसे जीवन के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाता है उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री
अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र रहती है। इस लोक में उसकी माता धन्य है, उसके पिता भी धन्य है, उसका वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पितृवंश, मातृवंश तथा पतिवंश तीन तीन पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। दुराचारिणी स्त्रियां अपने दुराचरण के द्वारा माता, पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में गिराती हैं और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती हैं। पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ की पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य, चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पवित्रता के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरे को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हुई। भार्या गृह स्थल का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आपने रूप लावण्य गर्भ करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं है, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। भार्या के द्वारा इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देव कर्म, पितृकर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होते। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को ग्रसित करती रहती हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है, वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पति ओंकार है तो स्त्री श्रुति वेद है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिवे, इस प्रकार के दंपति धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी से प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां चार प्रकार की कही गई हैं, जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट, ये चार भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रहा हूँ, सावधान होकर उसका श्रवण करो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, कभी भी पर पति में नहीं जाता, हे भद्रे, वह उत्तम पतिव्रता कही गई है जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है। हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कही गई है। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता अधमा कही गई है। जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उसको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं और संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली हैं। इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान करने वाली हैं। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही अत्रि, प्रिया, अनुसुईया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वाराह के शाप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम साक्षात जगत की माता तथा महेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन का क्या प्रयोजन। फिर भी हे शिवे, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें सब कहा है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वह द्विज पत्नी भगवती को प्रणाम कर मौन हो गई और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्नचित हो गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पतिव्रता धर्म वर्णन नामक 54वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अथ पंचाशतमो अध्याय। शिव पार्वती तथा बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाहोपाख्यान के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार
ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश देकर मीना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मीना ने भी तथास्तु कहा और वे प्रेम से विभोर हो गई। तदनंतर धैर्य धारण कर काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय भी मीना पार्वती को बारंबार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। शोक व्यथित होकर शैलप्रिया मीना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देव पत्नियां भी अपनी सुध-बुध खो बैठी। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगी तथा अचेत हो गई। विदा होते हुए स्वयं योगीश्वर भी रो पड़े। तब दूसरों की तो बात ही क्या। इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्र मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां पहुंचे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से, इस घर को शून्य कर तुम कहाँ जा रही हो? इस प्रकार कहकर वह बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर आध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। वे लोकाचारवश जोर जोर से रोने लगी। पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता मीना, सगे संबंधी तथा अन्य लोग भी रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदरपूर्वक समझाया और कहा, यात्रा के लिए सुखदायी लग्न वेला आ गई है। तब हिमालय ने मीना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए शिविका मंगवाई। तदनंतर ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी में चढ़ाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सबने आशीर्वाद प्रदान किया। मीना और हिमालय ने महारानियों के योग्य उपचार पार्वती को प्रदान किए। अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए हैं। मुने पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, संबंधी एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर की ओर चले आए। तब पार्वती के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों ने बड़ा उत्सव किया। शिव जी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवेशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूँ। यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ। तुम तो आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार अपने स्वामी महेश्वर का वचन सुनकर हंसती हुई शिवप्रिया पार्वती कहने लगी। पार्वती बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिकाचार में संलग्न हो गए। शिव जी ने कहा, अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण, शिव, नारायण आदि सभी देवगण को नानाविध मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथा योग्य विधिवत उत्तम रस से संपन्न भोजन कराया था। भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियों तथा गणों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुने, शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप को प्रणाम करते हैं। मैंने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर शंकर को परब्रह्म जानकर उनके आगे खड़ा होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात में तथा विष्णु एवं शिवा एवं शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर शिव जी भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश में रहने लगे। उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिवाशिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा एवं शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। यह विवाह परम मंगलदायक, शोकनाशक, आनंददायक एवं धन एवं आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है अथवा
दूसरों को सुनाता है वह अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ यह आख्यान अद्भुत मंगल का धाम, सभी विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दुष्स्वप्नों को शांत करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। अपने शिव की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को कल्याणकारक उत्सवों में प्रयत्नपूर्वक प्रेम के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिव शिवा के इस चरित्र को सुनता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव कैलाश गमन वर्णन नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंड समाप्त। द्वितीय रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड पूर्ण हुआ। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।